वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो गुरु प्यारो, आज हम इतिहास वहाँ से शुरू करेंगे। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी जाते हैं बंगाल की तरफ, और बंगाल में उन्हें बंगाल में संगत हो रही होती है। तो वहाँ पर एक सज्जन होते हैं, उन लोगों का नाम होता है भूमिया। वैसे उनका नाम कुछ और भी है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनका नाम कुछ और था। भूमिया नाम उनका बाद में पड़ा, क्योंकि भूमिया का मतलब एक तरह से निकलता है कि पूरी भूमि को ओन करने वाला, मालिक पूरी भूमि का। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका नाम कुछ और था, बट बाद में भूमिया पड़ा। बट हम इनके ये जो सज्जन हैं, इनकी आइडेंटिटी भूमिया से ही करेंगे। तो आप टाइटल में भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है भूमिया चोर। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इतिहास है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा चोर, भूमिया जो थे वो एक बहुत बड़े चोर थे गुरु प्यारे। संगत हो रही होती है, गुरु महाराज बैठे होते हैं, तो वो थोड़े इंस्पायर हो जाते हैं। जो भूमिया जी होते हैं वो इंस्पायर हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं भी बात करके देखूं जरा गुरु महाराज से। यहाँ पर बड़ी कृपा वर्त रही है, बहुत मेहर हो रही है सब पे, तो क्या पता कुछ हो जाए। तो गुरु महाराज के पास जाते हैं, भूमिया जी जाते हैं गुरु महाराज के पास, और गुरु महाराज को कहते हैं कि गुरु साहिब जी, क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है, क्या मेरी भी मुक्ति हो सकती है? तो गुरु महाराज कहते हैं बिल्कुल हो सकती है। किसी जो भी इंसान है, हर इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मनुष्य देही में है तो उसके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कोई भी मुक्त हो सकता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आप करते क्या हो? तो जब उन्होंने ये चीज़ सुनी तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गए, इतना ज़्यादा कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटिस्टिक फील करने लग गए खुद को, कि वो उन्होंने सच बोल दिया। ठीक है। उन्होंने पूछा जब गुरु महाराज ने, तो कहते कि मैं चोर हूँ बहुत बड़ा। तो गुरु महाराज कहते ठीक है। गुरु महाराज को खुशी बड़ी हुई, क्योंकि गुरु महाराज अकाल पुरख आप हैं, और अकाल पुरख की जो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा एक जो बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है उनका, वो है सच। वो पूरे के पूरे सच हैं। तो सच सुनना गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। तो गुरु महाराज ने जब ये सुना तो गुरु महाराज बहुत खुश हुए। तो वो कहते क्या मेरी मुक्ति हो सकती है? मैं तो बहुत बड़ा चोर, मैंने बहुत सारे पाप किए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिल्कुल हो सकती है, बस ये है कि मैं आपको 3 हुक्म दूंगा। आपने उन हुक्मों को रिलीजियसली फॉलो करना है। आपने उन हुक्मों पर कभी भी ढीले नहीं पड़ना। मेरा वो हुक्म मानना ही मानना है। तो कहते ठीक है, बताओ। तो वो कहते कि मेरे 3 हुक्म हैं। गुरु महाराज बताते हैं। तो पहला हुक्म गुरु महाराज उनको देते हैं कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। तो वो कहते सत्य वचन जी। दूसरा हुक्म वो बताते हैं कि किसी का नमक खा के उसको धोखा नहीं देना। ठीक है साधु जी, किसी का नमक खा के उसको धोखा नहीं देना। और तीसरी है कि किसी गरीब की कुटमार नहीं होने देनी। मतलब कि किसी भी गरीब को कुट खाते हुए, या अगर कोई किसी को गरीब को मार रहा है तो उसकी कुटमार होते हुए नहीं देखनी, स्टैंड लेना है। ठीक है। ये 3 हुक्म गुरु महाराज ने दिए। फिर उन्होंने सवाल पूछा भूमिया चोर है, तो वो कहते कि क्या मैं चोरी कंटिन्यू कर सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे एक बड़ी प्यारी बात आती है। जब उन्होंने पूछा ना, तो गुरु महाराज पता क्या कहते कि मैं नहीं बोलूंगा कि कर या ना कर, ठीक है, वो तू खुद देख लेना, ठीक है, पर ये जो मेरे 3 हुक्म है ना, इन 3 हुक्मों से ऊपर नीचे मत होना। अब देखो यहाँ पर ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि गुरु महाराज उन्हें परमिशन दे रहे हैं चोरी करने के लिए। नहीं, देखो हर बंदे की ना एक क्लास होती है। अगर एक छोटी क्लास के बच्चे को सीधा बड़ी क्लास में बिठा दिया जाए ना, तो छोटा बच्चा रेजिस्ट नहीं कर पाता उस चीज को। तो गुरु महाराज तो जान ही जाना है, ठीक है, पर यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि गुरु महाराज ये नहीं कहते कि नहीं चोरी नहीं करनी। ठीक है। उन्होंने कहा वो मैं तेरे पे छोड़ रहा हूँ। कहते ठीक है। अब बड़े दिन हुए, भूमिया चोर जो थे वो बड़े दिन हुए, उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के अपने आप को रोका हुआ था। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद को रोक नहीं पाते, क्योंकि गुरु प्यारे, एक बार कोई आदत बहुत पक्की हो जाती है ना हमारी, तो बहुत मुश्किल होता है उस आदत को चेंज करना, या उस आदत को बिल्कुल स्टॉप कर देना। बड़े दिनों तक तो उन्होंने कंट्रोल किया, पर एक टाइम ऐसा आया कि वो कहते कि नहीं अब तो चोरी करनी है। ठीक है।
तो उन्होंने क्या किया, भूमिया चोर ने सोचा कि मैं बहुत अमीर जो हैं, ठीक है, गरीब की तो कुटमार नहीं देख सकते, गरीब के घर चोरी क्या करूंगा मैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ का जो बहुत सबसे बड़ा किंग था ना, उन्होंने सोचा कि मैं वहाँ जाके चोरी करता हूँ। अब वो अच्छे से तैयार होके बढ़िया कपड़े पहन के भूमिया चोर जी चल दिए, ठीक है। अब वो जा रहे हैं, जो किंग का जो बड़ा सा घर था या एम्पायर था उसका, वहाँ पे फेंसिंग थी प्रॉपर, एंड जो बाहर चौकीदार होते हैं, सिपाही होते हैं, वो खड़े होते हैं। तो भूमिया चोर जा रहे होते हैं, बढ़िया कपड़े पहने, सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया लग रहे हैं। तो बाहर चौकीदार ने रोक लिया, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? तो भूमिया चोर कहते मैं अंदर जा रहा हूँ। कहते आप कौन हो? उन्होंने पूछा कि आप कौन हो। अब भूमिया चोर जो थे उनको याद आ गया कि गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का हुक्म था कि झूठ नहीं कभी बोलना। तो भूमिया चोर उन्होंने जवाब पता क्या दिया, कहते कि मैं चोर हूं। वो जो चौकीदार था वो एकदम से उसको बड़ा वियर्ड फील हुआ, बट एकदम से वो डर भी गया। वो क्यों डर गया? उसने अपने मन में सोचा कि यार इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, इतना अच्छा खासा बंदा दिख रहा है, और खुद से कौन कहता है कि मैं चोर हूं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, कोई मिनिस्टर है अंदर, यू नो मिनिस्ट्री में, ये किंग के जो एम्पायर है इसमें बहुत बड़ा आदमी है, शायद यहाँ किंग को मिलने आया सीधा, तो मैं अभी इसको रोक ना लूं, कहीं मेरे बारे में अंदर बता ना दे और मेरे को नौकरी से हाथ धोना पड़े। तो वो कहते कि नहीं जी, आपने तो इतने अच्छे कपड़े डाले, इतने सही लग रहे हो, मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ, आप जाइए, ठीक है। तो ये था जहां पर उन्होंने गुरु महाराज का पहला हुक्म माना, और जो चौकीदार था उसने जाने दिया, वो अंदर चले गए, ठीक है। अंदर जाके अब क्या हुआ कि अंदर वो गए, अब चोर थे, उनको पता था क्या टेक्निक्स होती हैं चोरी करने की, तो अंदर गए बढ़िया, एंड इकट्ठा किया ज्वेलरी, पैसे, सब कुछ, ठीक है। अब वो लेके वहां से निकल रहे थे, वो जो किला था उसके अंदर से निकल रहे थे, तो उनको थोड़ी भूख लग गई, ठीक है। अब भूख लगी तो एक जगह पर एक चीज पड़ी थी खाने की, ठीक है, तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा सा खा जाता हूँ, भूख लगी हुई है। उन्होंने वो थोड़ा सा खाया, अब उसमें नमक था, ठीक है। अब उसमें नमक था तो उनको गुरु महाराज का दूसरा हुक्म याद आ गया कि जिसका नमक खाया है उसके साथ कभी धोखा नहीं करना। अब वो थोड़े अजीब सा उनको सिचुएशन बड़ी अजीब बन गई। मैं तो पूरी चोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, बट गुरु महाराज का तो हुक्म मानना है। तो वो क्या करते हैं कि वो सारा जो सामान होता है ना, सारी ज्वेलरी, पैसा, सब कुछ वहीं छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब वो बाहर जाते हैं, एंड जैसे आपको पता है कि वो सब कुछ वहीं छोड़ गए थे। तो जब राजा घर आया, उसकी प्रजा, उसके मिनिस्टर सब घर आए, तो सबने देखा कि यहाँ पर तो चोरी हुई है, बट एक अजीब चीज सबने देखी कि कुछ चोरी करके लेके नहीं गया, बट आया था कोई चोर, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगले दिन पूरी सभा लगी, और जो भी चोर और गरीब थे उनको पकड़ के लेके आए, और कुछ एक गरीब सा बंदा था उसको ना मारने लग गए, ठीक है, क्योंकि मार के फिर पता लगवाना था कि भी तू था कि नहीं। अब भूमिया जी जो है वहीं पर ही खड़े थे, भूमिया जी वहां पर खड़े थे। उन्होंने सोचा कि यार ये तो गरीब की कुटमार हो रही है, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज ने तो हुक्म दिया है कि भी कुटमार होने नहीं देनी। उन्होंने जाके राजा को सब सच बोल दिया। तो राजा पहले तो बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसा चोर है भाई, ठीक है, ये कैसा चोर है जो खुद आके बोल रहा है कि मैंने चोरी की, और उसने सबूत भी दे दिए, भूमिया जी ने सबूत भी दे दिया कि मैंने ही चोरी की है, ये देख लो। तो अपना ये जो राजा था वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वहां पर सारे लोग इतना इंप्रेस हो जाते हैं, कहते हैं कि इतना ईमानदार आदमी, इतना ईमानदार। वो राजा इतना ज्यादा इंप्रेस हो जाता है गुरु प्यारे कि जो भूमिया चोर होता है ना, उनको अपना जो एम्पायर है, मिनिस्ट्री है, उसमें वजीर रख लेता है, एक बहुत बड़ा मिनिस्टर के तौर पर उनको पोजीशन देता है कि आप मेरी मिनिस्ट्री में आके आप एक बड़े मिनिस्टर के ओहदे पर बैठो, क्योंकि आपके जैसा ईमानदार आदमी मुझे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है गुरु प्यारे। और उन्होंने इच्छा प्रकट की भूमिया जी से कि आप मुझे गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी से प्लीज मिलवाइए, मैं मिलना चाहता हूँ। और सारे वहां पर जितने भी सभा में आए हुए थे लोग, बड़े बड़े उस एम्पायर के,
वो सब कहते हैं और वो किंग कहता है कि मुझे गुरु नानक देव सच्चे, हमें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के पास ले चलो, हमें उनसे मिलना है कि जिसका स्टूडेंट इतना ईमानदार हो वो गुरु कैसा होगा। ठीक है, अब गुरु प्यारे हो, यहां पर हमारा वो इतिहास खत्म होता है। ठीक है, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं लर्निंग्स की तरफ। ठीक है, क्योंकि मेन हमें ये देखना है कि इस इतिहास में हमारे लिए क्या है, हम क्या यहां से सीख सकते हैं और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम भी कहीं पहुंच जाएं, हमारा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि गुरु महाराज तो हमारे साथ हैं, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के रूप में। ठीक है, अब गुरु प्यारे, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक है, जो लर्निंग्स हैं, आई विल स्टार्ट दैट विद क्वेश्चंस। आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, एक पिक्चर है। ठीक है, गाड़ी है एंड जो भी है, आप थोड़ा सा पिक्चर को देखिए ध्यान से और बताइए कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है। और ऊपर देख लीजिए, ऊपर लर्निंग नंबर 1 लिखा हुआ है, पहली लर्निंग ही ये है। तो इस इमेज को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? ऐसा आप सबके आंसर से पता चलता है कि आपको गुरमत का ज्ञान है, कि आप देख के समझ पा रहे हैं और डस्ट को अपने अंतर मन के राइट एरिया पे लगा पा रहे हैं। मतलब कि जब डस्ट की बात करते हैं तो हम बाहर के शरीर की बात करते हैं, यहाँ पर गाड़ी के भी ऊपर डस्ट लगी है ना, बट आप सब अंदर गए, कोई मन की बात कर रहा है, कोई अंतर मन की बात कर रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पर संगत जी, यहाँ पर ना एक बड़ी प्यारी चीज है। ठीक है, आप सब बहुत क्लोज चले गए, बट यहाँ पर ना संगत जी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी लैम्बोर्गिनी है। ठीक है, बहुत लग्जूरियस गाड़ी, द मोस्ट लग्जूरियस गाड़ियों में आती है दुनिया की। ठीक है, एंड इनों की जो प्राइस है वो 3-4 करोड़ से शुरू होती है। मतलब बेसिक मॉडल जो होते हैं ना, वो 3-4 करोड़ से शुरू होते हैं। एक तरह से एक आम बंदे के लिए एक कंप्लीट नो कार है ये। ठीक है, अब आप अगर ये पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो ना, पिक्चर में क्या दिख रहा है कि ये इतनी लग्जूरियस गाड़ी है, मिट्टो मिट हुई पड़ी है। ठीक है, और आप देखो कि वो है कहाँ पे। एक गराज है जिसके पीछे गंद मंद पड़ा हुआ है। ठीक है, गराज टाइप है, या गार्बेज एरिया जो होता है ना, वहां पर ये गाड़ी खड़ी है। अब जब इस गाड़ी को इस तरह के एरिया में रखा जाए तो गाड़ी का ये हाल होता है ना। उसी तरह से गुरु प्यारे, ये जो गाड़ी है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी गार्बेज एरिया में खड़ी है, इसलिए इस गाड़ी की वैल्यू 0 होगी। नोबडी नोज। अभी मिट्टी पड़ी है, अभी और ज्यादा मिट्टी पड़ जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा ये लैम्बोर्गिनी है। ठीक है, एक चीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है ना, उसको राइट जगह पर होना बहुत जरूरी है उसका। सेम वे गुरु प्यारे हो, अगर हम लोग, आप लोग धर्मी हो, धर्मी का क्या मतलब है, नाम सिमरन करते हो, सेवा करते हो, अपने विकारों को कंट्रोल करने की बात करते हो, गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के हुक्मों पे चलने की बात करते हो, वधिया संगत करते हो, ये सब धर्मी बंदा करता है ना। पर वही बंदा अगर एक अधर्मी लोगों के बीच में जाके बैठ जाए और रहना शुरू कर दे, हमारा हाल भी एग्जैक्टली सेम इसी गाड़ी की तरह होता है। यहां से समझ क्या है? संगत। आप कहां रह रहे हो, आप किन लोगों की संगत कर रहे हो, उससे आपकी वैल्यू, बाहरली तरीके से कह रहा हूं मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बाहर की बात क्यों अभी कर रहा हूं, क्योंकि हम सब लोगों को फर्क पड़ता है। हम लोगों को कितने मैसेजेस आते हैं, कितने सारे फोन कॉल्स आते हैं कि मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं, मेरे रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, मेरे नोन ऐसे बोलते हैं, मेरे नियर एंड डियर वंस मेरे को ऐसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं नाम सिमरन करता हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ, क्योंकि मैं सेवा करने जाता हूँ, क्योंकि मैं दुनियावी चीजों को कम प्रायोरिटी देता हूँ और धार्मिक कार्यों को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। तो हम लोगों को उन चीजों से फर्क पड़ता है। ठीक है,
एक चीज का राइट जगह पर ना होने का नतीजा सेम इसी गाड़ी की तरह हो जाता है गुरु प्यारे। और इसको अगर मैं रिलेट करूं कि हम इतिहास के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, यहां पर भूमिया चोर था, ठीक है, चोर था, एक बहुत बड़ा पापी था। गुरु महाराज की संगत में आया, सत संगत में आया, क्या बन गया? मिनिस्टर बन गया। पूरे विलेज में जय जयकार हो रही है कि ऐसा ईमानदार बंदा नहीं है कहीं पे। क्या हुआ, क्या किया? राइट जगह पर गया ना। एक बंदा जिसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, भूमिया चोर, बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, पर वो राइट जगह पर चला गया, उसकी कीमत पड़ गई। उसी तरह से अगर हम इस गाड़ी का एग्जाम्पल लें, ये गाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर जब ये ऐसी जगह पर जाती है जहां पर इसकी वैल्यू लोगों को पता ही नहीं है, तो लोग उसको मैला कर देते हैं बाहर से। सेम हमारे साथ होता है गुरु प्यारे। जो हमें लगता है ना हमारे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है उससे हमें नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लोग हमें ताने मारते हैं, लोग हमें इरिटेट करते हैं, लोग हमें ऐसे हंसते हैं कि भाई तू क्या कहां पर लग गया, तू कहां बाबू के चक्कर में लग गया, तू क्या बैठकर जपता रहता है, करता रहता है, इससे कुछ नहीं मिलता। हम भी, हमारी वैल्यू भी ऐसे जीरो हो जाती है बाहर से, बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम लोगों का राइट जगह पर होना बहुत जरूरी है, राइट लोगों के बीच में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद गुरु प्यारे मुझे एक बात बताओ, जो भूमिया चोर थे उन्हों को गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने 3 हुक्म दिए थे, है ना। एक था झूठ नहीं बोलना, एक था कि जिसका नमक खाया है उसको धोखा नहीं देना, और एक गरीब की कुटमार नहीं होने देनी, है ना। उनके लिए वो 3 हुक्म थे जो उन्हों को तार भी गए, ठीक है, और उन्हों को दुनियावी लेवल पर भी इतनी ऊंची पोस्ट दी, इतना मान सम्मान दिलवाया, पूरा पिंड जय जयकार कर रहा है 3 हुक्मों से। उन्हों के लिए वो 3 हुक्म थे। अब गुरु प्यारे, मैं अगर आप सबसे पूछूं जरा एक सवाल दोबारा से कि भूमिया चोर के लिए जो रहत थी वो 3 हुक्मों की गुरु महाराज ने दी थी, हमारी रहत क्या है? हम लोगों के लिए रहत, डिसिप्लिन, हुक्म गुरु महाराज के क्या है? ये भी एक हम सब के लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। एक बहुत सारे हुक्म दिए ना गुरु महाराज ने हमें, ठीक है। अब सारे हम गिनाने बैठे, मैंने तो एक पूछा आपको जिसमें सब कुछ आ जाता है। गुरु प्यारे हो, हमारी रहत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। 1430 अंग जो गुरु महाराज ने हमें दिए हैं ना, वो हमारे लिए हुक्म है। जैसे भूमिया चोर को गुरु महाराज ने 3 हुक्म दिए थे, हमें गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दिए। वो हमारे कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा डिसिप्लिन है, वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे अकाल पुरख हैं, ठीक है गुरु प्यारे। अब एक और चीज मैं यहां पर कवर करना चाहूंगा कि बहुत लोग आते हैं बड़ी सारी परेशानियां लेके, नॉट टू ऑल अबाउट सिक्खी ओनली। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हों को लोग रीच आउट करते हैं और अपनी परेशानियां बताते हैं। कुछ डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं दिमागी परेशानियों के लिए, जो भी। हमें ना ये इस इतिहास से ना एक बहुत प्यारी बात पता चली। अब गुरु महाराज ने ना 3 हुक्म दिए। ऐसा तो नहीं है कि गुरु महाराज ने कहा कि चोरी नहीं करनी बस तूने। एक तरह से आम इंसान, मेरे जैसा आम इंसान तो ऐसे देखेगा कि अच्छा तू ये गलत काम करता, मत कर, ये गलत काम मत कर, हम तो यही कहेंगे ना। बट गुरु महाराज ने ना 3 हुक्म दिए। उन 3 हुक्मों में ना जो सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भूमिया चोर की, उसका डायरेक्ट हुक्म नहीं था कि तूने चोरी नहीं करनी। इससे क्या पता चलता है गुरु प्यारे, जो रहत है ना, डिसिप्लिन है, हुक्म है गुरु महाराज का, दैट इज द मेडिसिन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स। मैं देखता हूं कई बार कुछ लोगों के साथ बात करता हूं, 15-20 मिनट 25 मिनट तक अगर उन्हें सुनता हूं, अगर मुझे लगता है कि ये बंदा अमृत वेला नहीं संभाल रहा, पर शद्दत बहुत है अंदर, प्यार बहुत है गुरु महाराज के, पर ये बंदा अमृत वेला नहीं संभाल रहा। अगर मैं उसको कहूंगा ना कि अमृत वेला, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं
ऐसे हो, इस तरह की चीजें थोड़ी बहुत होती, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत होती हैं कि अगर वो बंदा कहेगा यार मेरे को ये वाली परेशानी है वीर जी कुछ बताओ, अगर मैं कहूंगा ना नाम सिमरन बढ़ा दे या अमृत वेला टाइम पर उठना शुरू कर, बंदे को ना कन्विंसिंग नहीं लगता इतना। पता है क्यों? बंदा कहता है यार परेशानी दिमाग में मेरी, आप सुबह उठ के स्नान करने की बातें कर रहे हो। ये चीज पता है सिक्खी है बड़ी सिंपल है, बड़ी प्यारी है। गुरु महाराज ने बहुत ही सिंपल रखा है हम लोगों को, लेकिन हम लोग ये दुनिया के इस तरह के प्रेशर में और इस तरह से इन्फ्लुएंस होके बैठे हैं कि हमें लगता है कि नहीं मेरे को ये प्रॉब्लम है तो मेरे को इसकी दवाई दो। है गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु महाराज ने हमें सब कुछ दिया है, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीट रहत है ना, गुरसिक्खी रहत, गुरसिक्खी जीवन है जो, दैट इज द होल सोल सोल्यूशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, दैट्स इट। और ये हमें उस इतिहास से पता चलता है भूमिया चोर वाले, ठीक है गुरु प्यारे। बड़ी एक थिन सी वो है, बड़ी थिन सी लर्निंग है जो आम इस बारे में बात होती नहीं है। बड़ी अगर चीज समझ लग जाए और अगर हम एक्सेप्ट कर लें इसको कि हाँ यार रहत है जो मेरे को आगे लेके जा सकती है, रहत है जो मेरी परेशानियां दूरी कर सकती है, परेशानी चाहे जैसी मर्जी हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि मेरी परेशानी अमेरिका में बैठी है, मैं इंडिया में बैठा हूं और उसका सोल्यूशन हो कि सुबह जब अमृत वेले उठता है तो स्नान मत मिस करना। हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो गुरु प्यारा जो रहता है ना उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेनी शुरू करो। गुरु महाराज आप कहते हैं रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु महाराज देखो, गुरु महाराज कितने प्यारे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो रहत रखता है ना, जो डिसिप्लिन में रहता है, मेरे दिए हुए हुक्म में रहता है, जो रहत में रहता है मेरे दिए हुए, वो बंदा साहिब है और मैं उसका दास हूं। ऐसा गुरु कहीं नहीं लबना गुरु प्यारे। हम जो धक्के खा रहे हैं ना पूरी दुनिया में, हमें गुरु महाराज बादशाह बना के गए हैं, ठीक है, पर हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास मेन होल सोल रूट सोल्यूशन है, दैट इज गुरसिक्खी रहत, ठीक है। मैं आगे चलूं, ओके, व्हाट हैपेंस इफ यू ओबे गुरुज हुक्म। तो गुरु प्यारे एक लर्निंग और इसमें कि अगर हम गुरु महाराज का हुक्म मानेंगे ना तो हमारा लोक भी सवर जाएगा और हमारा परलोक भी सवर जाएगा। कैसे? गुरु महाराज को उन्होंने क्या पूछा था कि मैं तर जाऊंगा? गुरु महाराज कहते बिल्कुल तर जाओगे, मेरे हुक्म मान लो। अब वो तो तरने के पॉइंट ऑफ व्यू से हुक्म मान रहे हैं, अगर हम भी तरने के पॉइंट ऑफ व्यू से हुक्म मान ले तो गुरु प्यारो क्या होगा? वी विल बी द किंग ऑफ आवर लोक, वी विल बी द किंग ऑफ आवर परलोक। भूमिया जी थे, उनके साथ क्या हुआ? एक चोर से वो उस देश के सबसे बड़े किंग के एम्पायर के सबसे बड़े मिनिस्टर बने। ऐसे ही होता है गुरु प्यारे हमारे साथ भी। हमें गुरु महाराज बहुत बढ़ियाई दिलाते हैं, बहुत ज्यादा, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। शर्तिया कि गुरु महाराज का हुक्म मानना। अगली बात आ जाती है कि जो किंग है, ठीक है, वो दर्शन क्यों करना चाहता था गुरु नानक देव जी के। यहां पर मैं एक चीज क्यों उठाना चाहता था, क्योंकि जैसे ही किंग को पता चलता ना, किंग क्या कहता है कि मेरे को दर्शन करना है गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जी, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है गुरु प्यारे। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि हर उस बंदे का इन्फ्लुएंस या हर उस बंदे का प्रभाव पड़ेगा जिस बंदे ने हुक्म सिर्फ सुन के सुनाया नहीं है, जिस बंदे ने हुक्म कमाया है। ये मैं बहुत पहले भी काफी बार ये बात उठा चुका हूं। गुरु महाराज गुरबाणी में भी कहते हैं, अवर उपदेश है आप न करें, आवत जावत जन्मे मरे। जो बंदा खुद नहीं करता ना हुक्मों पर, अपने ऊपर लागू नहीं करता और दूसरों को बताता रहता है ऐसे किया करो वैसे किया करो, वो बंदा गुरु महाराज वाणी में कह रहे हैं सत्य बचन कि आवत जावत जन्म है, वो बंदा आता जाता रहेगा इस दुनिया में, 84 लाख की जूनों के गेड़े में फंसा रहेगा, ठीक है। पर यहां से एक ये चीज मत ले जाना गुरु प्यारे हो कि अगर आपको कोई चीज पता है, आपने कमाई नहीं अभी तक, तो आप दूसरे को बता नहीं सकते। नहीं, इंटेंशन आपकी साफ रखनी है आपने कि मैंने कमाने के लिए जानकारी लेनी है, मैंने कमाने के लिए कथा सुननी है, मैंने कमाने के लिए गुरु का उपदेश सुनना है।
लेकिन अगर आपकी उस कमाई के रास्ते में कोई आ जाता है जो आपसे पूछता है कि इसकी संभाल कैसे होती है, तो आप उसको बता सकते हो। लेकिन अगर खुद पर मैंने अप्लाई करना ही नहीं, मैं तो झूठ बोल ही जाऊंगा, पर दूसरों को कहूंगा कि नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु महाराज खुश नहीं होते, वो बंदा फिर आवत जावत जन्मे मरे वाले गेड़े में फंस जाता है। ठीक है, सो आप कमाना हुक्मों को बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरों को उसमें लाने के लिए आप ये भी देखना कभी गुरु प्यारे कि असल जिंदगी में ना हमारे साथ ऐसा होता होगा, होता भी है। आपके सामने कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होंगे जो बताते हैं कि ऐसे नहीं करो वैसे करो, धर्म में ऐसे नहीं होता वैसे होता है, पर उनका खुद का जीवन इतना ऊंचा नहीं होता। अब जिसका खुद का जीवन इतना ऊंचा नहीं होता ना, वो बंदे की बात में भी वो दम नहीं होता, उसके वचनों में वो ताकत नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो एक बहुत बड़े कथावाचक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं भाई जसबीर सिंह जी खन्ने वाले, पंथ रतन रहे हैं। ठीक है, तो उनका कहा जाता था कि जब अमृत संचार होता था ना, वो सिर्फ बोलते थे, 1 या 2 मिनट के लिए बोलते थे कि अमृत संचार होना है, सो बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अमृत की दात लो, गुरु महाराज के बख्शे हुए अमृत की दात लो। कितने 100 बंदे खड़े हो जाते थे पता है, क्योंकि उनकी ना वाणी में वो दम था, वो ताकत थी। कर्मखंड की वाणी जोर, गुरु महाराज जपजी साहब में बताते हैं ना, कर्मखंड की वाणी जोर। तो जिस बंदे के अंदर कमाई है रूहानियत की, उस बंदे की वाणी में भी वो ताकत आ जाती है। अब जिसकी कमाई नहीं है उसके वो जितना मर्जी बोल लीजिए, ठीक है, मेरे वर्गा 2-2 3-3 4-4 घंटे ही बोल ले, अगले दिन बंदा फिर अमृत से नहीं उठता या ना उठे। क्यों? जब अगर मैं ही नहीं कमाऊंगा, मेरे बोलने का फर्क नहीं पड़ना। ठीक है गुरु प्यारे, तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो हमें इतिहास से मिलती है। ठीक है, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।